प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का विषय है मौत के बाद नाम सिमरन क्या सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, यह सवाल सुनने में जितना छोटा है, इसके अंदर उतनी ही गहरी आध्यात्मिक बात छिपी हुई है। इंसान पूरी जिंदगी संसार में बहुत सी ताकतें इकट्ठी करता रहता है। कोई धन को ताकत समझता है, कोई पद को ताकत समझता है, कोई अपने रिश्तों को ताकत समझता है और कोई अपनी शोहरत को ताकत समझता है। लेकिन महापुरुष हमें प्यार से समझाते हैं कि जिस दिन यह शरीर छूट जाता है, उस दिन संसार की बहुत सी ताकतें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। धन यहीं रह जाता है, घर यहीं रह जाता है, जमीन जायदाद यहीं रह जा और जिन रिश्तों को हम अपना समझते हैं वे भी शरीर की सीमा तक ही साथ होते हैं। तब इंसान के पास अपने भीतर की कमाई के अलावा क्या बचता है, यही सोचने वाली बात है। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, एक बार एक व्यक्ति महापुरुष के पास गया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बड़ा घर था, परिवार था, समाज में सम्मान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था। उसने महापुरुष से पूछा, बाबा जी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जब मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूं तो डर जाता हूं। आखिर उस समय मेरे साथ क्या जाएगा। महापुरुष ने बहुत प्यार से कहा, प्यारे भाई, तुमने संसार के लिए बहुत तैयारी की है, लेकिन अपने भीतर के लिए कितनी तैयारी की। वह व्यक्ति चुप हो गया। महापुरुष बोले, जिस रास्ते पर एक दिन अकेले जाना है, उसकी तैयारी भी तो करनी होगी। प्यारी साध संगत जी, यही बात हम सबके लिए है। हम जीवन भर भविष्य की तैयारी करते हैं, लेकिन जिस सत्य से कोई नहीं बच सकता, उसके लिए तैयारी करने को सबसे आखिर में रखते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य जीवन केवल संसार की चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं मिला। यह आत्मा को अपने असली उद्देश्य की ओर मोड़ने का अवसर है और इसी तैयारी में नाम सिमरन का बहुत महत्व माना गया है। प्यारी साध संगत जी, सिमरन का अर्थ केवल कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। सिमरन मन को बार बार गुरु की याद में लगाने का अभ्यास है। मन की आदत बाहर भागने की है। कभी घर की चिंता, कभी धन की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता और कभी बीते हुए समय की बातें। जब हम सिमरन करते हैं तो मन बार बार भटकता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर बार जब मन भटके और हम उसे वापस नाम की याद में लाएं, वही हमारा अभ्यास है। प्यारी साध संगत जी, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन फिर उठकर चलता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से धीरे धीरे स्थिर होना सीखता है। महापुरुष कहते हैं कि सिमरन की असली कमाई तब दिखाई देती है जब हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगे। हमारा क्रोध कम हो, अहंकार कम हो, दूसरों के प्रति दया बढ़े, क्षमा करने की शक्ति बढ़े और दुख के समय भी गुरु की याद बनी रहे। यही सिमरन को जीवन में उतारना है। राधा स्वामी जी, अब उस व्यक्ति ने महापुरुष से पूछा, बाबा जी, क्या मौत के बाद नाम सिमरन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। महापुरुष ने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा और उसकी अवस्था परमात्मा के गहरे रहस्य में है। मनुष्य को उसके बारे में अपनी ओर से निश्चित दावे नहीं करने चाहिए, लेकिन इतना जरूर समझो कि जो व्यक्ति जीवन रहते नाम की याद का अभ्यास करता है, वह अपने मन को एक ऐसे आध्यात्मिक सहारे के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे कठिन समय में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्यारी साध संगत जी, इसका मतलब यह नहीं कि इंसान पूरी जिंदगी जैसे चाहे वैसे कर्म करता रहे और अंतिम समय में नाम लेकर सारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाए। नहीं, नाम सिमरन के साथ अच्छे कर्म, सेवा, प्रेम, दया, विनम्रता और अपने आचरण को सुधारना भी जरूरी है। अगर हमारी जुबान पर नाम है लेकिन दिल में नफरत है, तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। अगर हम सत्संग सुनते हैं लेकिन किसी को माफ नहीं कर सकते, तो हमें अपने मन को समझाना चाहिए। अगर हम सिमरन करते हैं लेकिन अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी साधना हमारे जीवन में कितनी उतर रही है। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, मृत्यु का समय कब आएगा यह किसी को मालूम नहीं, लेकिन आज हमारे पास जो समय है वह हमारे सामने है। इसलिए संत महापुरुष हमें मृत्यु के डर में जीने के बजाय मृत्यु की सच्चाई को समझकर जीवन सुधारने की शिक्षा देते हैं। सुबह उठकर कुछ समय सिमरन करिए। अपने काम करते हुए जब याद आए, गुरु को याद करिए। किसी जरूरतमंद की सेवा करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटिए। किसी ने बुरा कहा तो तुरंत जवाब देने के बजाय अपने मन को रोकिए। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखिए और पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, किसका दिल दुखाया और कितनी देर अपने गुरु को याद किया। प्यारी साध संगत जी, यही रोज की छोटी छोटी कोशिशें धीरे धीरे जीवन की बड़ी आध्यात्मिक कमाई बन सकती हैं। राधा स्वामी जी, एक समय उस व्यक्ति के जीवन में कठिन परिस्थिति आई। उसके पास धन था, परिवार था, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। तब उसे महापुरुष की बात याद आई, जिस रास्ते पर अकेले जाना है उसकी तैयारी अभी से कर। वह बैठा और पहली बार उसने अपने मन को ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि उसने पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को मजबूत किया, लेकिन अपने भीतर को बहुत कम समय दिया। उसने सिमरन शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका क्रोध कम हो रहा है, चिंता कम हो रही है और छोटी छोटी बातों में पहले जैसा तनाव नहीं रहता। प्यारी साध संगत जी, यही सिमरन का एक बड़ा लाभ है। यह केवल मृत्यु के विचार के लिए नहीं, बल्कि आज के जीवन को भी बेहतर बनाने की साधना है। जब मन दुखी हो, सिमरन सहारा बन सकता है। जब मन खुश हो, सिमरन अहंकार से बचने की याद दिला सकता है। जब मन डरता हो,
सिमरन उसे गुरु की ओर मोड़ सकता है, तो जीवन भर का अभ्यास मन को संभालने में सहायक हो सकता है। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, संसार की ताकत और आध्यात्मिक ताकत में यही अंतर है। संसार की ताकत ये कमाई भीतर बनती है। संसार का धन आज है, कल किसी और के पास हो सकता है। पद आज है, कल नहीं हो सकता। शरीर आज स्वयं कल कमजोर हो सकता है। लेकिन अपने मन को सुधारने की कोशिश, अच्छे कर्मों की कमाई और गुरु की याद, ये हमारे जीवन को भीतर से बदलने वाली चीजें हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी कल्पना में अपना वर्तमान मत खोइए। आज की सांस को सार्थक बनाइए, आज का समय नाम में लगाइए, आज अपने कर्मों को सुधारिए, आज प्रेम कीजिए, आज सेवा कीजिए, आज किसी को माफ कर दीजिए, क्योंकि कल की सांस की कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, अगर हम इस पूरे विषय का सार एक ही बात में समझे तो वह यह है कि मौत की तैयारी मौत के बाद नहीं, मौत से पहले होती है। केवल अंतिम समय की चीज समझना सही नहीं है, यह तो जीवन भर की साधना है। जो मन जीवन में गुरु की याद में रहने का अभ्यास करता है, वही कठिन समय में उस याद का सहारा लेने के लिए अधिक तैयार हो सकता है। इसलिए आज से ही अपने मन को थोड़ा थोड़ा नाम में लगाइए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सच्ची होनी चाहिए। महापुरुषों की शिक्षा को केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। अपने परिवार के प्रति प्रेम रखिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, जरूरतमंद की सेवा कीजिए, अपने अंदर से अहंकार और नफरत को कम करने की कोशिश कीजिए और सबसे बढ़कर गुरु की याद को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। प्यारी साध संगत जी, एक दिन यह शरीर छूट जाएगा, यह संसार भी पीछे रह जाएगा। उस दिन हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसे हम अपना कह सकें। इसलिए आज ही उस कमाई की ओर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन को भीतर से बदलती है। परमात्मा से यही अरदास है कि हमें सिमरन करने की शक्ति मिले, हमारा मन गुरु की याद में टिके, हमारे अंदर प्रेम और विनम्रता बनी रहे और हम इस अनमोल मनुष्य जीवन को के केवल संसार की दौड़ में व्यर्थ न गंवाएं। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, पिछले सत्संग में हमने समझा कि इंसान संसार की कितनी भी ताकत अपने पास इकट्ठी कर ले, लेकिन जब शरीर छूटने का समय आता है तो संसार की बहुत सी चीजें पीछे रह जाती हैं। इसलिए महापुरुष हमें उस कमाई की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं जो मन और आत्मिक जीवन से जुड़ी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर नाम सिमरन इतनी महत्वपूर्ण साधना है, तो आखिर सिमरन की शक्ति हमारे भीतर कैसे पैदा होती है? प्यारी साध संगत जी, इसके लिए हमें अपने मन को समझना होगा। मन जिस चीज को बार बार याद करता है, धीरे धीरे उसी में उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। अगर मन दिन रात चिंता को याद करेगा तो चिंता बढ़ेगी। अगर मन बार बार क्रोध को याद करेगा तो क्रोध मजबूत होगा। अगर मन बार बार पुराने दुखों को पकड़े रहेगा तो दुख और गहरा होता जाएगा। लेकिन अगर यही मन बार बार गुरु की याद में लौटे, नाम का सिमरन करे और अपने भीतर शांति की ओर देखे, तो धीरे धीरे उसकी दिशा बदल सकती है। राधा स्वामी जी। एक बार एक साध संगत का व्यक्ति एक महापुरुष के पास गया और कहने लगा, बाबा जी, मैं सिमरन तो करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। महापुरुष ने कहा, तुम एक पेड़ को रोज थोड़ा पानी देते हो तो क्या अगले दिन उसकी छाया मिलने लगती है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बाबा जी। महापुरुष बोले, बस यही बात सिमरन पर भी लागू होती है। तुम अपना काम करते रहो, परिणाम की जल्दी मत करो। प्यारी साध संगत जी, हम अक्सर सिमरन में भी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मन तुरंत शांत हो जाए, चिंता तुरंत खत्म हो जाए और भीतर कोई बड़ा अनुभव तुरंत होने लगे। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग धैर्य मांगता है। सिमरन की असली कमाई धीरे धीरे मन के संस्कारों में बदलाव के रूप में दिखाई देती है। पहले जिस बात पर बहुत गुस्सा आता था, उसी बात पर आज हम थोड़ा शांत रह पाए, यह भी कमाई है। पहले किसी की सफलता देखकर मन में जलन होती थी, आज उसके लिए खुशी महसूस हुई, यह भी कमाई है। पहले दुख आते ही हम टूट जाते थे, आज दुख में भी गुरु को याद कर पाए, यह भी कमाई। राधा स्वामी जी। यही वह शक्ति है जिसे हमें जीवन में समझना चाहिए। नाम सिमरन का उद्देश्य केवल यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बल्कि यह भी है कि मृत्यु से पहले हमारा जीवन कैसा बन रहा है। क्योंकि जिस मन को हमने पूरी जिंदगी संसार की इच्छाओं के पीछे दौड़ाया है, उसे शांत करने के लिए अभ्यास चाहिए। जैसे कोई नदी वर्षों से एक दिशा में बह रही हो, उसे अचानक दूसरी दिशा में मोड़ना आसान नहीं होता, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को संसार छोड़कर जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को संभालना सीखना है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, काम करो, बच्चों से प्रेम करो, अपने माता पिता की सेवा करो, लेकिन साथ साथ अपने भीतर की यात्रा को मत भूलो। प्यारी साध संगत जी, एक दिन वह व्यक्ति फिर महापुरुष के पास गया और बोला, बाबा जी, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं सारी जिंदगी बाहर की चीजों को मजबूत करता रहा और अपने अंदर के मन को कमजोर छोड़ता रहा। महापुरुष ने कहा, जिस दिन इंसान को यह बात समझ आ जाती है, उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी अवस्था और यात्रा के बारे में हम अपनी ओर से निश्चित बातें नहीं कह सकते, यह परमात्मा के गहरे रहस्यों में से है। लेकिन संतों की शिक्षा हमें वर्तमान जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आज जो समय मिला
उसका उपयोग करो। आज सिमरन कर सकते हो तो करो, आज किसी की सेवा कर सकते हो तो करो, आज अपने मन की गलती पहचान सकते हो तो पहचानो, आज किसी से माफी मांग सकते हो तो मांगो, क्योंकि मृत्यु का समय किसी को मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान सांस हमारे पास है। राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, सोचिए अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत लंबी यात्रा पर जा रहा हो और उसे पता हो कि आगे रास्ता कठिन हो सकता है, तो क्या वह रास्ते की तैयारी नहीं करेगा? वह अपने सामान को व्यवस्थित करेगा, रास्ते के बारे में जानकारी लेगा और अपनी तैयारी पूरी करेगा। इसी तरह संत हमें समझाते हैं कि जीवन भी एक यात्रा है। शरीर इस यात्रा का साधन है और मन को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। नाम सिमरन उस दिशा को भीतर की ओर मोड़ने का अभ्यास है, इसलिए इसे केवल मृत्यु के समय याद करने की चीज न बनाएं। इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारिए। सुबह उठते कुछ पल गुरु को याद करें, दिन में काम करते हुए जब भी ध्यान आए, रात को सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करें। यह छोटी सी साधना धीरे धीरे मन में एक गहरी आदत बना सकती है। प्यारी साथ संगत जी, दुनिया हमें बार बार बाहर की ताकत खोजने के लिए कहती है, लेकिन महापुरुष हमें भीतर की ताकत पहचानने के लिए कहते हैं। बाहर की ताकत से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भीतर की ताकत से हम अपने मन को संभाल सकते हैं। यही सबसे बड़ी जीत है। अगर मन हमारे नियंत्रण में आ जाए तो छोटी छोटी परिस्थितियां हमें नहीं हिलाती, और अगर मन ही हमारे नियंत्रण में ना हो तो सारी दुनिया की सुख सुविधाएं भी हमें शांति नहीं दे सकती। राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए आज अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, मैंने अपने जीवन में क्या कमाया? केवल पैसा नहीं, केवल घर नहीं, केवल रिश्ते नहीं, बल्कि क्या मैंने अपने मन को थोड़ा शांत किया? क्या मैंने किसी की सेवा की? क्या मैंने किसी को माफ किया? क्या मैंने अपने गुरु को याद किया? क्या मैंने सिमरन के लिए समय निकाला? अगर इन सवालों का जवाब धीरे धीरे हाँ में आने लगे तो समझिए कि जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु की तैयारी किसी आखिरी दिन से शुरू नहीं होती, वह आज की हर सांस से शुरू होती है। प्यारी साथ संगत जी, नाम सिमरन को अपने जीवन की ऐसी आदत बनाइए कि दुख में भी नाम याद आए, सुख में भी नाम याद आए, अकेले में भी नाम याद आए और लोगों के बीच भी गुरु की याद बनी रहे। यही अभ्यास मन को धीरे धीरे भीतर से मजबूत कर सकता है। परमात्मा से यही अरदास है कि हमारे मन को सच्चे सिमरन की लगन मिले, हमारे कर्मों में सुधार आए, हमारे अंदर प्रेम और दया बढ़े और हम संसार में रहते हुए भी अपने असली उद्देश्य को न भूले। राधा स्वामी जी। प्यारी साथ जी साथ संगत जी। राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमने जाना कि नाम सिमरन केवल मृत्यु के समय याद करने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह तो पूरे जीवन की साधना है। लेकिन एक सवाल फिर मन में आता है कि अगर इंसान ने जीवन भर सिमरन किया, अच्छे कर्म किए और गुरु की याद में जीवन बिताने की कोशिश की, तो क्या मृत्यु के समय उसका मन भी उसी अभ्यास की ओर जा सकता है? महापुरुष समझाते हैं कि मन जिस दिशा में जीवन भर चलता है, उसकी आदत उसी दिशा में मजबूत होती जाती है। जैसे किसी रास्ते पर बार बार चलने से वह रास्ता हमारे लिए जाना पहचाना हो जाता है, वैसे ही बार बार नाम की याद करने से मन को भी उस ओर लौटने का अभ्यास होता है। प्यारी साथ संगत जी, यही कारण है कि सिमरन को केवल एक धार्मिक क्रिया न समझे, बल्कि मन को भीतर की ओर मोड़ने का अभ्यास समझे। राधा स्वामी जी। एक बार एक साधक ने महापुरुष से पूछा, बाबा जी, मेरा मन परेशानी आती है और मैं घबरा जाता हूं, थोड़ी सी खुशी मिलती है तो मैं संसार में खो जाता हूं, मैं अपने मन को कैसे संभालूं? महापुरुष ने कहा, मन को ताकत बाहर से नहीं मिलेगी, उसे रोज अभ्यास से मजबूत करना पड़ेगा। साधक ने पूछा, कैसा अभ्यास? महापुरुष बोले, जब दुख आए तो नाम को याद करो, जब सुख आए तो नाम को याद करो, जब अकेले हो तो नाम को याद करो, जब लोगों के बीच हो तो भी अपने अंदर गुरु की याद बनाए रखो। धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि उसका असली सहारा बाहर नहीं, भीतर है। प्यार साथ संगत जी, कितनी गहरी बात है। हम दुख में संसार को पुकारते हैं और सुख में संसार को भूल जाते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि दोनों परिस्थितियों में गुरु की याद बनाए रखना सीखो, क्योंकि दुख और सुख दोनों बदलने वाले हैं। आज दुख है, कल सुख हो सकता है, आज सुख है, कल परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन जो नाम की याद है उसे हम अपने जीवन में स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, सोचिए एक नाव नदी के बीच में है, चारों तरफ पानी है और नाव को किनारे तक पहुंचना है। अगर नाविक को दिशा का पता ही न हो तो वह कितनी भी मेहनत करे, नाव भटक सकती है, लेकिन अगर दिशा सही हो तो धीरे धीरे नाव किनारे तक पहुंच सकती है। उसी तरह मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है। हमारे पास शरीर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, सुख दुख हैं, लेकिन हमें अपनी दिशा भी याद रखनी है। नाम सिमरन मन को उस दिशा की याद दिलाने वाला अभ्यास बन सकता है। प्यारी साथ संगत जी, जब इंसान मृत्यु के बारे में सोचता है तो उसे डर इसलिए लगता है क्योंकि वह उस चीज को छोड़ने की कल्पना नहीं कर पाता जिसे उसने अपना समझ रखा है। लेकिन अगर जीवन रहते ही हमें यह समझ आ जाए कि यह संसार स्थायी ठिकाना नहीं है, तो मृत्यु का विचार हमें जीवन की सच्चाई समझाने वाला बन सकता है।
इसका मतलब यह नहीं कि हम परिवार या जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भीतर से आसक्ति को समझें और गुरु की याद को न भूलें। प्यारी साध संगत जी, महापुरुषों की एक बड़ी सीख यही है कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन का मालिक मत बनने दो। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना भगवान मत बनाओ। रिश्तों से प्रेम करो, लेकिन यह मत भूलो कि हर शरीर नश्वर है। अपने घर की देखभाल करो, लेकिन अपने भीतर के घर को भी मत भूलो, क्योंकि बाहर का घर कितना भी सुंदर हो, अगर मन अशांत है तो उसमें भी शांति नहीं मिलेगी। और अगर मन में नाम की याद बस जाए तो कठिन परिस्थितियों में भी भीतर एक सहारे का अनुभव हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, अब उस व्यक्ति की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिमरन करते करते उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने लगा। पहले किसी की सफलता देखकर उसके मन में ईर्ष्या होती थी, अब वह सोचता, परमात्मा ने उसे दिया है, मुझे भी जो मिला है वह उसकी दया है। पहले वह हर समय भविष्य की चिंता करता था, अब वह कहता, मेरा काम प्रयास करना है, परिणाम उसके हाथ में है। यही चमत्कार बाहर नहीं हुआ था, लेकिन उसके भीतर देखने का नजरिया बदलने लगा था। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, हमें भी अपने जीवन में यही देखना है। अगर हम सिमरन करते हैं और फिर भी हमारा क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने मन को देखना होगा। अगर हम सत्संग सुनते हैं लेकिन किसी से प्रेम नहीं कर पाते, तो हमें अपने अंदर झांकना होगा। अगर हम गुरु का नाम लेते हैं लेकिन अहंकार नहीं छोड़ते, तो हमें समझना होगा कि अभी हमारी साधना को जीवन में उतरने की जरूरत है। नाम सिमरन का अर्थ यह नहीं कि दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए, इसका अर्थ है कि दुनिया में रहते हुए मन को सही जगह टिकाना सीखा जाए। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु के बाद क्या होगा, आत्मा किस अवस्था से गुजरेगी, यह सब परमात्मा के रहस्य में है। हमें ऐसी बातों को लेकर कल्पना पैदा करने के बजाय अपने वर्तमान जीवन को सुधारना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास जो सांस है वही हमारा अवसर है। आज का सिमरन, आज की सेवा, आज का अच्छा कर्म और आज की विनम्र, यही हमारी वास्तविक तैयारी है। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, एक दिन शरीर कमजोर होगा, आंखें थकेंगी, हाथ पैर साथ नहीं देंगे, संसार की भाग दौड़ से मन हटने लगेगा। उस समय अगर हमने जीवन भर मन को केवल संसार में लगाया है, तो मन बार बार उन्हीं बातों को पकड़ सकता है। लेकिन जिसने वर्षों तक नाम सिमरन का अभ्यास किया है, उसके लिए गुरु की याद की ओर लौटना एक जाना पहचाना अभ्यास हो सकता है। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, अभ्यास अभी से करो, अंतिम समय का इंतजार मत करो, आज से करो, इसी सांस में करो, इसी जीवन में करो। प्यारी साध संगत जी, नाम सिमरन को बोझ मत समझिए, इसे अपने मन का विश्राम बनाइए। कुछ पल बैठिए, सांस को सहज रखिए, मन को गुरु की याद में लगाइए, और जब मन भटके तो प्रेम से वापस ले आइए। कोई जल्दी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई और निरंतरता। राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आखिर में यही समझना है कि असली शक्ति वह नहीं जो हमें दूसरों से बड़ा बनाए, बल्कि वह है जो हमें अपने मन से बड़ा बना दे, जो हमें क्रोध से ऊपर उठाए, लोभ से बचाए, मोह को समझने की शक्ति दे, अहंकार को कम करे और हर परिस्थिति में गुरु की याद बनाए रखने की कोशिश करवाए। यही भीतर की कमाई है। इसलिए मौत के बाद नाम सिमरन को लेकर डर या रहस्य में उलझने के बजाय आज से ही नाम की कमाई शुरू करें, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमें थोड़ा और समय चाहिए था। समय तो आज हमारे हाथ में है। प्यारी साध संगत जी, आज की सांस को व्यर्थ मत जाने दीजिए, थोड़ा समय सिमरन को दीजिए, किसी के लिए अच्छा कीजिए, अपने मन को माफ करना सिखाइए और हर दिन अपने गुरु की याद को थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। यही जीवन की सच्ची तैयारी है। राधा स्वामी जी, अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। राधा स्वामी जी।